अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI अपने इतिहास में बड़े बड़े केस सॉल्व कर चुकी है। ऐसे बहुत ही कम मामले हैं जिनको FBI ना सुलझा पाई हो। एक ऐसा ही अनसुलझा मामला 1971 प्लेन हाईजैक का है। यह अमेरिका के इतिहास का अपनी तरह का इकलौता मामला है। हाईजैकर का अपराध करने का दुस्साहस कुछ ऐसा था कि 50 साल बाद भी इस हाईजैक को लेकर लोगों में दिलचस्पी बनी हुई है। सालों की जांच के बाद भी हाईजैकर को लेकर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शख्स ने डैन कूपर के नाम से फ्लाइट की टिकट खरीदी थी। हालांकि मीडिया में उसको DB कूपर के नाम से जाना जाता है। तारीख 24 नवंबर 1971, दोपहर का वक्त और अमेरिका का ओरेगन राज्य। पोर्टलैंड में एक आम सा दिखने वाला शख्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचा। उसने कैश देकर सिएटल वॉशिंगटन के लिए फ्लाइट 305 का एक तरफ का टिकट खरीदा। इसी के साथ शुरू हुआ अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। DB कूपर एक शांत सा दिखने वाला इंसान था जिसकी उम्र 40 से 45 के आसपास की थी। उसने ब्लैक टाई और व्हाइट शर्ट के साथ एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। फ्लाइट टेक ऑफ का इंतजार कर रही थी। कूपर ने एक ड्रिंक ऑर्डर की, बर्बन विस्की और सोडा। दोपहर 3 बजे के बाद कूपर ने एयर होस्टेस को एक पर्ची पकड़ाई। इसमें लिखा था कि उसके ब्रीफकेस में बम है और वो चाहता है कि एयर होस्टेस उसके साथ बैठ जाए। घबराई महिला ने फिर वही किया जो उसने कहा था। कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोलकर उसे दिखाया। उसमें ढेर सारी तारें और लाल रंग की स्टिक्स थीं, जिन्हें देखकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए। इसके बाद कूपर ने एयर होस्टेस को एक पर्ची पर कुछ लिखने को कहा। उस पर्ची में 4 पैराशूट्स और $2 लाख की मांग की गई थी। कुछ देर बाद एयर होस्टेस वो नोट लेकर फ्लाइट के कैप्टन के पास चली गई, जिसमें 4 पैराशूट और $2 लाख की मांग की गई थी। फ्लाइट ने जब सिएटल में लैंड किया तो कूपर ने पैसों और पैराशूट के बदले 36 यात्रियों को छोड़ दिया, लेकिन उसके चालक दल के कई सदस्यों को बंदी बनाए रखा। प्लेन ने दोबारा टेक ऑफ किया और कूपर ने कैप्टन को मैक्सिको सिटी चलने का आदेश दिया। लेकिन बीच में कुछ रहस्यमय घटित हुआ, जो अगर नहीं होता तो 24 नवंबर को DB कूपर डे नहीं मनाया जाता। सिएटल और रेनो के बीच में रात करीब 8 बजे कूपर पैराशूट और पैसों के साथ प्लेन के पिछले हिस्से से नीचे कूद गया। पायलट्स ने एक सुरक्षित लैंडिंग की, लेकिन कूपर रात के अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। हाईजैक की यह अजीबोगरीब घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। FBI को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, उसने तत्काल जांच शुरू कर दी। नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग के चलते इसे नॉरजैक का नाम दिया गया, जो कई साल तक चलती रही। इस बारे में सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई, देश भर में सुरागों को ढूंढा गया और सबूतों के लिए प्लेनों की छानबीन भी की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जांच के 5 साल बाद तक संदिग्धों की सूची में 800 से ज्यादा नाम शामिल थे। एक थ्योरी सामने आई जिसमें कहा गया था कूपर प्लेन के नीचे कूदने से नहीं बचा। उसने जिस पैराशूट का इस्तेमाल किया था वो खुला ही नहीं और वो रात के अंधेरे में जंगली इलाके में गिर गया। इस थ्योरी को 1980 में और ज्यादा समर्थन मिला जब एक लड़के को नोटों से भरा हुआ एक सड़ता हुआ बैग मिला। इस बैग में मौजूद नोटों के नंबर कूपर को दिए गए नोटों के सीरियल नंबर से मेल खाते थे। लेकिन FBI अधिकारियों के लिए एक शख्स का अचानक आना, प्लेन को हाईजैक करना और फिर अजीबोगरीब तरीके से गायब हो जाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है।